फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना प्रिजर्वेटिव्स के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है। इसके आपको प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ आपके की प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए हमने वहां पे एमसीक्यू डालना स्टार्ट कर दिए। तो आप वहां से उनको कवर कर सकते हैं अच्छे से। आने वाले एग्जिट एग्जाम के लिए भी आपके लिए अच्छा है और प्रॉपर नॉलेज के लिए भी काफी अच्छा है आपके लिए। तो चलो अब हम देखते हैं चैप्टर 4 में क्या है। इसके अंदर देखो, सिलेबस दिखाना चाहूंगी पहले, जिसमें हमने क्या देखना है। देखो, यूनिट ऑपरेशन क्या है। यूनिट ऑपरेशन, तो ये वर्ड आपको थोड़ा लग रहा होगा यार ये क्या है। यूनिट ऑपरेशन कुछ नहीं है, यानी किसी चीज को ऑपरेट करना है ना। क्या ऑपरेट करना, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज चलता रहेगा कि हमें मशीन्स को का यूज करके क्या क्या चीजें करनी है। जैसे कहीं कहीं पे हमें साइज रिड्यूस करना है, वही जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ये इन सभी प्रोसेस को करना, यही क्या है हमारा यूनिट ऑपरेशन है। बट स्टेप वाइज स्टेप जो हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, वही सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो, यूनिट ऑपरेशन मेन हमारा फोकस किस पे रहेगा। डेफिनेशन क्या है, जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे साइज रिडक्शन पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, आ जाती है 2 मार्क्स में। उसके साथ साथ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव या फिर उसकी एक इम्पॉर्टेंस की इसका क्या रोल है, तो वो हमें देखना है। उसके बाद प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखनी है इनकी, जैसे हैमर मिल की, बॉल मिल की। ऐसे ही साइज सेपरेशन में देखना है, पाउडर्स की क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से साइज के पाउडर होते हैं, फाइन पाउडर, क्वार्ट्ज पाउडर, मीडियम पाउडर, ये सारे हमें देखने हैं। उसके बाद कि किससे हम सेपरेट कर ले अपने पाउडर्स को, जैसे साइक्लोन सेपरेटर हो गए, सीव्स हो गई, और सीव्स के स्टैंडर्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स की सीव्स इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि मिक्सिंग के बारे में देखना है कि भाई हम जैसे कि 2 सब्सटेंस को हमें मिक्स करना है अच्छे से, है ना, ब्लेंड करना है, तो हम क्या ब्लेंडर का यूज कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे डबल को ब्लेंडर, टरबाइन, ये ट्रिपल रोलर मिल हो गया, सिल्वर्जन मिक्सर, होमोजेनाइजर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग में। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन देखेंगे, थ्योरी और फिल्टर के टाइप, यानी प्यूरिफाई कर लेना एक तरीके से, उसमें कोई भी क्या डस्ट ना रह जाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए, तो हमें फिल्टर कर लेना है। उसके बाद ड्राई कर लो, तो ड्रायर भी चाहिए होंगे उसके लिए, वो देखना है। एक्सट्रैक्शन देखनी है कि भाई कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस परकुलेशन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, हमें उसके अंदर सारे क्लासीफाई करने हैं, ये सभी हमें देखना है। ये हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 4, काफी बड़ा चैप्टर है और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भी यही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिलेबस में चेंजेस यही किए हैं। जो चैप्टर पहले हमारे अलग अलग थे, उनको इन्होंने एक में डाल दिया है हमारे पीसीआई ने। देखो, 9 घंटे का यही है, तो हमें इसमें अच्छे से कवर करना है। तो हम इस वीडियो में थोड़ा साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस वर्ड से क्या समझते हैं। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखो, चलो मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखो, जैसे कि मान लो एक कोई भी ड्रग है ना, कुछ भी है, तो जैसे कि वो हमारा ऐसे में है, कुछ बताती हूँ। देखो, साइज अभी कैसा है, बड़ा है, ठीक है। साइज बड़ा है तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। एक तो इसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा। अगर हमें इसे डिसॉल्व करना है तो ये डिसॉल्व में क्या लेगा, मान लो हमें सॉल्यूशन बनाना है, इसे पानी में हमें घोलना है, तो ये डिसॉल्व होने में क्या लेगा, टाइम लेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया इसको ना तोड़ देते हैं। हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी हम इसको टुकड़े कर देते हैं इसके बहुत सारे। तो मैंने क्या करा, इसको ही छोटा 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 कर दिया ऐसे, ठीक है। हम क्या समझ सकते हैं कि एक तो ये जो देख रहे हो, सरफेस एरिया भी बढ़ गया है इसका, हमारे पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले एक बड़ा पार्टिकल था, एक बिग से मैंने क्या करा है, बिग से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में इसको तोड़ दिया है, स्मॉल पार्टिकल्स में। तो इससे होगा ये कि भैया इससे ना डिसोल्यूशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन नहीं समझे, अरे मतलब कि जो सॉल्यूबल हो जाएगा, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा एक, ठीक है। डिसोल्यूशन बढ़िया हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, इससे पेनिट्रेशन पावर बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे सॉल्वेंट में जाकर के ये अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा, इसके अंदर सॉल्वेंट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, तो वो हो गया पेनिट्रेशन। तो समझ रहे हो, सबसे ज्यादा तो ये डिसोल्यूशन कैसे हो, आप सोचो स्मॉल पार्टिकल्स हैं,
तो सरफेस एरिया भी तो यहाँ बढ़ जाएगा। सारा फंडा तो सरफेस एरिया का ही है। सरफेस एरिया बढ़ा मतलब कि हमारा एब्जॉर्प्शन ड्रग का जो है हमारे सॉल्वेंट में बहुत अच्छा और तेजी से हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे डिसोल्यूशन बढ़ाया है और जो टाइम है उसको कम कर दिया है ना। टाइम को हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने लार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो कोई हम प्लांट का एक्सट्रैक्ट ले लिया, साइज उसका बड़ा है, तो हमें क्या करना है, उसमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ निकालना है उसमें से हमें जो हमारे काम की चीज है। तो हम क्या करेंगे, साइज रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, साइज रिडक्शन। तो अब ये साइज रिडक्शन वर्ड का मतलब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, देखो सिर्फ इतना ही है कि हमें इस साइज रिडक्शन का मतलब समझना था बस। साइज को रिड्यूस कर देना ही साइज रिडक्शन है। तो क्या होगा कि हमने लार्ज पार्टिकल को हमने स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया है। स्मॉल पार्टिकल में पार्टिकल्स बना दिए। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ड्रग है हमारी, उसको हमने क्या करा है, पीसेस में तोड़ दिया है। ड्रग को हमने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक इनटू पीसेस। ड्रग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है मेडिसिन, यहाँ पे एपीआई है ये। इसके साथ अभी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। तो हमने इसे ब्रेक किया, हमारा क्या हुआ, सरफेस एरिया अच्छे से इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमारी ड्रग जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो ये था साइज रिडक्शन के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि और क्या क्या हो रहा है इससे। एक तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। उसके अलावा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हमारे जो भी हम बना रहे हैं फॉर्मुलेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। और इससे क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी हमारी हो जाएगी। यानी कि सेम पूरे में एक जैसे पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने साइज रिडक्शन अपने अकॉर्डिंग किया है। जिस साइज में हमको चाहिए हम उस साइज का बना लेते हैं। उसके बाद देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये साइज को अफेक्ट करते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही है, थोड़ा बहुत बताऊंगी मैं, ज्यादा नहीं। मेरा मेन मोटिव है बताना कि ये होता क्या है। बस फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, साइज रिडक्शन को। यानी जो मैं साइज कम कर रही हूँ उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, एक तो हार्डनेस हो जाएगी, हार्डनेस, टफनेस हो जाएगी, टफनेस हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, स्टिकीनेस हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और भी काफी सारे जैसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा एक। तो ये सब इसके अंदर होगा। अब मान लो कोई ड्रग है हमारा जो हम प्लांट एक्सट्रैक्ट से ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो क्या होगा, साइज रिडक्शन में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हम चाहेंगे कि हार्ड से ज्यादा क्या हो, मटेरियल शुड बी सॉफ्ट। कैसा हो, मटेरियल शुड बी सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि हार्ड मटेरियल जो होगा वो अच्छे से हमारा क्या, साइज उसका रिड्यूस हो ही नहीं सकता। तुम कोई भी ऐसे होता है ना कि भाई हार्ड से हमें बचना है, जल्दी करना है अपने प्रोसेस को, तो हम क्या चाहेंगे, भैया सॉफ्ट मटेरियल को ले लो। तो हमारा क्या होगा, अच्छे से साइज रिड्यूस हो जाएगा। टफनेस, अब टफनेस से रिलेटेड ये है कि ये जो प्लांट सेल्स होते हैं और फाइबर्स वगैरह इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो जितनी भी चीजें फाइबरस है, भले ही ये होती सॉफ्ट है, लेकिन है तो कैसी, सॉफ्ट है बट टफ है। क्या है, टफ है। तो इनमें भी दिक्कत होती है। तो ये था हमारा क्या, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, टफनेस, जैसे थिकनेस, जितना ज्यादा मोटा है पार्टिकल तो उतना ही साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। स्टिकीनेस, अगर मान लो जिस मशीन में हॉपर से तुम डाल रहे हो अपने किसको, ड्रग को, मटेरियल को, तो क्या होगा, अगर वो चिपक जाए इधर उधर तो क्या होगा, हमारे कंटेंट में कमी आ जाएगी, कम हो जाएगा वो। तो ये
मॉइस्चर, अगर मानो मॉइस्चर आ गया है, थोड़ा बहुत वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, तो उससे भी दिक्कत है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हमारा जो भी सब्सटेंस है, ड्रग है, वो ज्यादा इससे ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने की वजह से भी हम क्या कर पाएंगे, साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल में भी यार कुछ ड्रग्स बहुत ज्यादा पोटेंट होती हैं, यानी उसका उनका असर काफी जल्दी हो जाता है, तो उनके टाइम पे भी हमें काफी ज्यादा देखना पड़ता है उस टाइम पे कि भैया उसमें हल्की सी भी क्या हो, डस्ट ना चली जाए। तो बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, साइज रिडक्शन को। तो हमने इसमें ये देखा। और देखो बताती हूँ, और मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेथड्स, मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि साइज रिडक्शन में हम सबसे पहले, यार तुम कैसे, तुम घर पे मान लो सब्जियां भी तो काटते ही हो, तो अगर हमें अच्छा साइज छोटा करते, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी गोभी उठा के ले आए और हमने बना दी गैस पे रख के, नहीं करते ना, हम साइज को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, कटिंग। कटिंग भी क्या होगा, एक मेथड हो जाएगा जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बाय नाइफ्स कट कर देना है, कटिंग हो गया। और क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या, कुछ नहीं करना भैया, प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर लग जाएगा। सेकंड, थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा इम्पैक्ट। हम किसके बारे में बताएंगे, इम्पैक्ट में कुछ नहीं होता यार, एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूविंग होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग, वन ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट वो हमारा मूविंग में होता है, और एक जो होता है एंड अनदर इज स्टेशनरी होता है वो। यानी कि जो इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हमने छोड़ा हुआ है, और एक इस पे आके क्या होता है, टकराता है इससे, है ना। तो एक क्या है, स्टेशनरी है, उस पे ये टकरा रहा है बार बार आके, यानी कि हिट कर रहा है, ये हिट दी अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मूविंग में है और एक स्टेशनरी है, तो वो उस पे क्या करता है, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, जो स्टेशनरी पे है। ये है हमारा इम्पैक्ट के बारे में। तो इसके अंदर देखो, कटिंग में तो क्या आ जाते हैं, कटर मिल आ जाती है, कंप्रेशन में क्या आ जाती है, रोलर मिल आ जाती है, इम्पैक्ट के अंदर आ जाती है हैमर मिल। कौन सी, हैमर मिल आ जाती है, और एक डिसइंटीग्रेटर आ जाता है, ये हो जाता है। तो हमें यही सब चीजें इसके अंदर देखनी है। इम्पैक्ट हो गया, और एक होता है हमारा एट्रीशन। एट्रीशन में कुछ नहीं होता, दोनों मूविंग में होते हैं, ऐसे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ऐसे क्या करते हैं, टकरा रहे होते हैं। तो एट्रीशन में क्या होता है, कोलिजन होता है पार्टिकल्स के और मशीन्स के बीच में, बहुत ज्यादा कोलिजन, ये होता है एट्रीशन। फोर्थ हमारा क्या है, एट्रीशन। और देखो जो फिफ्थ है, उसमें दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। फिफ्थ में हमारे क्या हो जाते हैं, देखो ये रहा, देखो इसमें क्या है, हैमर मिल हो गया, डिसइंटीग्रेटेड। एट्रीशन में क्या है कि पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन चलता रहता है, तो यानी शेयर फोर्स एक डेवलप होती रहती है इनके बीच में, है ना। तो इससे हो गया। और अगला वाला क्या होता है, कंबाइंड होता है, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों। तो एट्रीशन और ये दोनों में कौन आ जाते हैं, हमारी बॉल मिल आ जाती है यहाँ पे, और फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसमें से हमें क्या पढ़ना है, एक हैमर मिल के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें अपने बॉल मिल के बारे में इसमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो चलिए थोड़ा बहुत ये मैंने लिख रखा है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और हाँ, एक और वर्ड आता है कि हम साइज रिडक्शन को क्या कहते हैं, कमीन्यूशन भी बोलते हैं। साइज रिड्यूस करना इज ऑल्सो नोन एज कमीन्यूशन। ठीक है, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। और क्वार्ट्स पार्टिकल में भी हम क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं स्मॉल पीस में। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मतलब दरदरा, कैसा होता है, दरदरा, ऐसे छोटा कर लेना, या फिर फाइन में। क्यों कर रहे हैं भैया, ताकि हम रेट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा सके, ठीक, ताकि सॉल्यूशन हमारा जल्दी से जल्दी बने, जिससे क्या होगा, पार्टिकल साइज कम होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा पार्टिकल साइज जितना कम, उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, मिक्सिंग बढ़िया होगी, एकदम यूनिफॉर्म सेम पूरे में एक जैसी रहेगी, स्टेबिलिटी भी हमारी इससे अच्छी हो जाएगी बहुत। तो ये था हमारा
साइज रिडक्शन की क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंस एक तरीके से। अगला क्या है, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे हार्डनेस हो गई, अभी बताई थी जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा दिक्कत होगी, सॉफ्ट होना चाहिए, टफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, स्टिकीनेस, स्टिकी भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मटेरियल का स्ट्रक्चर ही भैया शेप वगैरह सही हो कि जल्दी साइज रिडक्शन हो और ताकि डिफिकल्टी ना आए हमको। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर हम कम करेंगे तो चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर साइज रिडक्शन में दिक्कत, तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। बल्क डेंसिटी, यानी जितना ज्यादा हमारे सब्सटेंस ने या ड्रग ने साइज जो डेंसिटी होगी उसकी, यानी कि जितना उसने वॉल्यूम घेर रखा होगा उतनी हमें डिफिकल्टी होगी, तो हम क्या करते हैं, बल्क डेंसिटी का भी ध्यान रखना होता है, पोटेंट ड्रग का ध्यान रखना होता है हमें इसके अंदर। तो ये था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिर उसके बाद हमने मेथड देखा था, साइज रिडक्शन का क्या मेथड होता है। कटिंग, तो जैसे कि कट कर दो मटेरियल को शार्प नाइफ से, चाकू से, कटर मिल हो गई, कंप्रेशन, रोलर मिल। इम्पैक्ट एट्रीशन बताया कि भैया एक्शन और फोर्स जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, एक हमारा अनदर ऑब्जेक्ट जिसपे वो फोर्स लगा रहा है वो स्टेशनरी है, जो लगा रहा है वो मूविंग है। हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर आ जाता है इसके अंदर। फिर हमने एट्रीशन देखा, जो एक शेयर फोर्स डेवलप होती है पार्टिकल्स और जो मशीन है, इक्विपमेंट है हमारी, जो भी मशीनरी है उसके टकराने से, टकराव से क्या हो रहा है, साइज का रिडक्शन हो जा रहा है। तो जिसमें कंबाइन, फिर एट्रीशन और इम्पैक्ट दोनों को कंबाइन करे तो उसके अंदर हमारी बॉल मिल आ जाएगी, फ्लूइड एनर्जी मिल आ जाएगी। तो ये इनके प्रिंसिपल है, इसीलिए आपको यहाँ पे मेथड बताए गए हैं। अगर हम उसमें हैमर मिल पढ़ेंगे जो हमारे सब्जेक्ट में है, ये वाली कौन सी पढ़नी है हमें, एक तो अपनी हैमर मिल पढ़नी है, दूसरी हमें बॉल मिल पढ़नी है। तो इन दोनों का हमें प्रिंसिपल देखना है, कैसे कंस्ट्रक्शन है और कहाँ इनकी यूज है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको दोनों को ही अच्छे से कवर कर लेंगे। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए हमने एमसीक्यू भी अपलोड किए गए हुए हैं वहाँ पे, तो आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।